नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी ही दुखद घटना है जो आई है जनपद बाराबंकी से, जहां एक दुल्हन ने दूल्हे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाओं को सुनता हूँ, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अंधे धृतराष्ट्र को देख करके और जो माँ गांधारी थी उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन अफसोस, ये जो नई युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार से इस शादी नाम का एक जो बंधन होता है, जो हमें जीवन भर बंधन में बंधने की शक्ति देता है, उस बंधन को लोगों ने मजाक बना दिया। दोस्तों, घटना जनपद बाराबंकी की है, जहां पर एक युवक की शादी तय हो जाती है लखनऊ के पास रामनगर में रहने वाली एक लड़की से। पूरा परिवार दोस्तों खुश था, सभी उस शादी से प्रसन्न थे। लड़के ने लड़की को पसंद किया था, लड़की ने लड़के को पसंद किया था। दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। शादी की जो भी रस्में होती हैं वो सब पूरी की गईं, जैसे गोद भराई और अन्य जो भी हिंदू धर्म में जो भी जैसे नियम चलते हैं वो सब पूरे किए गए। और फिर उस दिन का सबको इंतजार था जिस दिन बारात आनी थी। बारात आई। हिंदू धर्म के हिसाब से, रीत रिवाज से जैसे नाच गाने होते हैं आप लोग तो जानते ही हैं। खूब डीजे बजता है, धमाल होता है, लड़के के दोस्त नाचते हैं, बाराती लोग नाचते हैं, बहुत खूब नाच हुआ, सभी लोग नाचे। अब उस घड़ी का इंतजार था जब दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला पहनाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे शादी के पवित्र बंधन में। दोस्तों, तो दूल्हे को जो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जिस पर दूल्हा बैंड बाजे के साथ आता है, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं उसे, हंसकार, जिस पर दूल्हा बैठ करके आता है और कुछ दुल्हन की सहेलियां, कुछ दूल्हे के मित्रगण दूल्हे को लेकर के आते हैं और दुल्हन की कुछ सहेलियां जो हैं वो दूल्हे के मित्रों से जो मजाक वगैरह होता है वो सभी करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे दूल्हे को जयमाला स्टेज की तरफ लाया जाता है। उससे कुछ पहले ही दुल्हन की कुछ सहेलियों ने क्या देखा कि जो दूल्हा है उसके हाथ की तरफ जब नज़र की तो कुछ अंगुलियां जो थी उसकी वो टेढ़ी थी। जैसे ही टेढ़ी अंगुलियों को देखा तुरंत ही कुछ सहेलियां गईं, कुछ ने दूल्हे को हाथ को पकड़ा तो भाई टेढ़ी अंगुलियां, बोले ये तो सीधी नहीं हो रही। तो कुछ दुल्हन के पास गईं, कहने लगी अरे दूल्हे की तो अंगुलियां टेढ़ी हैं। इससे ही हल्ला हो गया और जब हल्ला हो गया तो दूल्हा से शादी करने के लिए दुल्हन इनकार करने लगी। सभी ने बहुत समझाया, वर पक्ष के लोगों ने और दुल्हन के घर के लोगों ने, सभी ने समझाया, लेकिन दुल्हन मानने के तैयार नहीं थी। दोस्तों, मामला चिन्हट थाने के अंदर पहुंच गया, जहां पर एसपी आलोक राव ने बताया कि लड़की को कई बार समझाया, परिवारी जनों ने समझाया, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। जबकि इससे पहले जब लड़की ने देखा था तो लड़के की अंगुलियां जो थीं वो ठीक थीं,
लेकिन किसी कारणवश किसी हादसे में उसकी अंगुलियां जो हैं फ्रैक्चर हो गईं, टेढ़ी हो गईं। इससे लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। बहुत समझाया लोगों ने, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की नहीं मानी और कहा कि अब हम इसके साथ शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, पुलिस वालों ने, सभी लोगों ने काफ़ी समझाया, कि घर वालों ने समझाया, लेकिन लड़की ने मानने का प्रयास नहीं किया। दूल्हे राजा को अपनी बारात जो है बिना दुल्हन के ही घर लौटानी पड़ी। दोस्तों, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे बड़े ही हम लोग शर्मसार होते हैं कि आज हम पढ़े लिखे लोग कहाँ तक पहुँच गए। पहले हम लोग बिना पढ़े थे। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कोई न देखता था, न कुछ होता था। लड़की न लड़के को देखती थी, न लड़का लड़की को देखता था। ऐसे ही शादियां, और वो शादियां इस प्रकार बंधन में बंध करके होती थीं, चाहे पति कम उम्र का हो, पत्नी ज़्यादा उम्र की हो, लेकिन जीवन कितना सुकूनमय वो साथ साथ रह करके काट देते थे। लेकिन आज यदि शादी पहले भी हो गई तो शायद है बीच में तलाक हो जाए। दोस्तों, जैसा जैसे हम लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, वैसे ही रिश्तों में दरार हम लोग पैदा कर रहे हैं। हम किसी को पसंद नहीं करते, कोई हमें पसंद नहीं करता। ये फूहड़पन हमारे राष्ट्र में नहीं था कि किसी का खर्च और पैसा खर्च होने के बाद भी बताइए द्वारे से बारात लौट गई। बड़ी ही शर्मनाक घटनाएं हैं।